रोज हम जमीन पर चलते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे असल में है क्या? आज हम मिट्टी की उसी छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं। और हाँ, यकीन मानिए, ये सिर्फ धूल नहीं है, उससे कई ज्यादा है। हाँ, तो जब हम जमीन को देखते हैं तो क्या नजर आता है? ज्यादातर लोगों के लिए बस धूल, है ना? पर क्या बस यही है इसकी पूरी कहानी? बिल्कुल नहीं। असल में ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब एक जिंदा चीज है। एक पूरी की पूरी दुनिया है जो हमारी आंखों से छिपी हुई है। अब ये जो बात है ना, ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। एक बच्चे के लिए मिट्टी क्या है? बस थोड़ी गंदगी, थोड़ी चिपचिपी चीज जिससे खेलने में मजा आता है। लेकिन दादाजी की बात, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि मिट्टी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ये उतनी ही जरूरी है जितना हवा और पानी, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जादुई चीज है क्या? अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए कि हमारी पृथ्वी एक सेब की तरह है। तो मिट्टी क्या हुई? वो हुई उस सेब का पतला सा छिलका, बस उतनी ही पतली, कीमती और नाजुक सी परत, जो चट्टानों और हमारे बीच में है। और इसी परत पर हमारा सब कुछ, मतलब पूरी की पूरी जिंदगी टिकी हुई है। और सोचिए जरा, ये परत कितनी जरूरी है। अरे, ये तो पौधों के लिए एक तरह का सुपरमार्केट है, जहां से उन्हें अपना सारा पानी और न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व मिलते हैं। और बात सिर्फ पौधों तक ही नहीं है। ये तो खरगोश से लेकर चींटियों तक लाखों करोड़ों छोटे बड़े जीवों का एक हलचल भरा शहर है। तो फिर ये कीमती परत बनती कैसे है? आती कहां से है? देखिए, इसकी कहानी कोई एक दो दिन की नहीं है। ये तो लाखों साल पुरानी एक दास्तां है। और इसकी शुरुआत होती है एक कठोर बेजान चट्टान से। इसको ऐसे समझिए, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले नेचर के अपनी ताकतें हैं, जैसे सूरज की गर्मी, तेज हवाएं और लगातार होती बारिश। ये सब मिलकर बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देती हैं। फिर हजारों सालों में ये टूटे हुए टुकड़े और भी छोटे और भी बारीक कणों में बदलते जाते हैं। और आखिर में जब पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं तो वो इसी में सड़ गल कर मिल जाते हैं और बन जाते हैं वो पोषक तत्व जो मिट्टी को जिंदा करते हैं। ये जो लंबा सा प्रोसेस है ना, इसे साइंस में कहते हैं अपक्षय या वेदरिंग। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसकी रफ्तार। ये बहुत बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 इंच मिट्टी की परत बनने में सदियां लग जाती हैं, कभी कभी तो हजारों साल। इससे हमें यह समझ आता है कि ये रिसोर्स कितना कीमती है और इसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि मिट्टी बनती कैसे है। तो अब चलिए इसके अंदर झांकते हैं और पता लगाते हैं कि इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स रेसिपी की तरह है और अब हम देखेंगे कि इस रेसिपी में आखिर क्या-क्या मिला होता है। और इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। इसे कोई भी घर पे कर सकता है। बस करना क्या है, थोड़ी सी मिट्टी और पानी को एक जार में मिलाइए और बस उसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दीजिए। कुछ ही देर में आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मिट्टी कैसे अलग अलग लेयर्स में, मतलब परतों में बदलाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि मिट्टी सिर्फ एक चीज नहीं है। तो यहाँ पर एक जरूरी बात पता चलती है कि मिट्टी सिर्फ ठोस कणों का ढेर नहीं है। उन कणों के बीच में जो खाली जगह होती है ना, उसमें पानी और हवा भी होती है। और यही हवा और पानी है जो पौधों की जड़ों को और मिट्टी में रहने वाले अनगिनत कीड़े मकोड़ों को जिंदा रखते हैं, उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। तो उस जार में जो परतें बनी थीं, वो आखिर हैं क्या? चलिए नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे नीचे, क्योंकि वो सबसे भारी हैं, बैठ जाते हैं छोटे छोटे पत्थर, यानी बजरी। उसके ठीक ऊपर जम जाती है रेत की एक परत। फिर आता है वो मटमैला पानी, जिसमें चिकनी मिट्टी के बहुत ही महीन कण होते हैं। और सबसे ऊपर पानी पर तैरता हुआ जो आपको दिखता है, वो है ह्यूमस। यही वो काला सोना है जो सड़े गले पेड़ पौधों और जानवरों से बनता है और मिट्टी को असली ताकत, असली पोषण देता है। अब एक बात और, हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। इन्हीं चीजों का मिक्सचर, मतलब किस मिट्टी में रेत ज्यादा है या किस में चिकनी मिट्टी, यही तय करता है कि मिट्टी किस टाइप की होगी। तो चलिए 3 मेन टाइप्स को जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है रेतीली मिट्टी। नाम से ही साफ है, बस रेगिस्तान या किसी बीच की मिट्टी को आंखों के सामने ले आइए। इसके कण मोटे मोटे होते हैं, जिनके बीच में काफी जगह होती है। तो होता क्या है, पानी डाला और वो छन्नी की तरह सीधा नीचे चला गया, रुकता ही नहीं। जाहिर है, ज्यादातर पौधों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
अब इसके बिल्कुल उल्टे चलते हैं और बात करते हैं चिकनी मिट्टी की। इसके कण इतने बारीक और चिपचिपे होते हैं कि उनके बीच में जगह ही नहीं होती। ये पानी को कसकर पकड़ लेती है, उसे बहने ही नहीं देती, और गीले होने पर तो एकदम मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है। तभी तो कुम्हार इसी मिट्टी से सुंदर सुंदर घड़े, दिए और खिलौने बनाते हैं। और फिर आती है इन दोनों के बीच की सबसे बेस्ट मिट्टी, दोमट मिट्टी। सच कहूं तो यह हर किसान और माली का सपना होती है। क्यों? क्योंकि इसमें रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का एक परफेक्ट बैलेंस्ड मिक्सचर होता है। ये पानी को सोखती भी है, पर इतना भी नहीं कि जड़ें सड़ जाएं, और पोषक तत्व तो इसमें भरपूर होते हैं। दुनिया की ज्यादातर फसलें इसी कमाल की मिट्टी में उगती हैं। तो एक लाइन में कहा जाए तो रेतीली मिट्टी कंस्ट्रक्शन के लिए बढ़िया है, चिकनी मिट्टी मटके बनाने के लिए। लेकिन जब बात आती है खेती-बाड़ी की, तो इन दोनों में से कोई भी ज्यादातर पौधों के लिए अच्छी नहीं है। असली हीरो तो भाई दोमट मिट्टी ही है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि मिट्टी बनती कैसे है और कितने तरह की होती है। पर अब इन सारी बातों को जोड़कर उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये हमारे लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसका महत्व शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। ये हमें खाना देती है, हमारे घर बनाने के काम आती है, करोड़ों जीवों का ये घर है। लेकिन एक बात है जो शायद बहुत लोगों को हैरान कर दे, ये हमें दवाइयां भी देती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पेनिसिलिन जैसी जो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स हैं, वो मिट्टी में रहने वाले नन्हे नन्हे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है ना कमाल की बात? और हाँ, मिट्टी के इन छोटे गुमनाम हीरोज को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, केंचुए, जिन्हें किसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। और बिल्कुल सही कहा जाता है। ये असल में मिट्टी के छोटे छोटे इंजीनियर्स हैं। दिन रात मिट्टी में सुरंगें बनाते रहते हैं, उसे ढीला करते हैं, हवादार बनाते हैं और उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो बस अगली बार जब भी कोई बाहर निकले तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में सोचिएगा। वो सिर्फ धूल या मिट्टी नहीं है, वो एक जीती जागती, सांस लेती हुई दुनिया है जो हम सबको जिंदा रखे हुए है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है कि इस अनमोल खजाने को बचाने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं, और इससे भी जरूरी हम और क्या कर सकते हैं।